मैं बेटी ही थी ना, खुशी है कि मैं इंसिया का बाप हूँ। ड्रामा सीरियल नूरजहां की आने वाली एक साथ की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे कि सुंबल तलाक की धमकी से डर जाती है, लेकिन अपने इरादे से पीछे नहीं हटती और मशवरा करने के लिए नूर बानो को अपने पास बुलाती है। नूर बानो इसे तसल्ली देती है और कहती है कि अगर सफ़ीर तुम्हें तलाक दे भी देगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले भी तो तुम बेवा की ही सी ज़िंदगी गुजार रही हो। जिस पर सुंबल को भी हौसला होता है कि अगर उसने अपनी ज़िंदगी अपने बल पोते पर गुजारने का फैसला कर ही लिया है तो इसे ये सब तो बर्दाश्त करना ही होगा। तो दूसरी तरफ सफ़ीर अपनी वालदा को बताता है कि इसने पूरी कोशिश की है कि वो सुंबल को घर वापस लाए, लेकिन अब वो खुद ही आना नहीं चाहती तो वो क्या करे। तो नूरजहां अपने ज़राए से पता लगाती है कि आखिर सुंबल इस वक्त कहाँ मौजूद है। तो नूरजहां का शक सच निकलता है और वो नूर बानो के घर पर मौजूद होती है। नूरजहां फौरन वहां पहुंचती है और सुंबल इसे देखते ही चौंक जाती है। नूरजहां इसे फुसलाने की कोशिश करती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम ही सफ़ीर के बेटे की माँ बनोगी, मैं तुम्हें अपनी पसंद से लाई हूँ। माहा को तो मैंने बस यूं ही रखा हुआ है और मुझे एहसास है कि तुम्हारा कोई घर नहीं है, तो तुम कहाँ रहोगी। तो यहाँ सुंबल जो पहले से काफ़ी मजबूत है, दो टोक जवाब देती है कि मैं जान चुकी हूँ कि आप किसी का भला नहीं सोच सकती, लेकिन हाँ शायद आपको ये देखकर तकलीफ हो रही होगी कि मैं इस वक्त आपके दुश्मन के घर पर मौजूद हूँ। नूर बानो इसकी बातें सुनकर हक्की बक्की रह जाती है और बड़ी मायूसी के साथ वापस घर लौट आती है। हुनैन अपनी वालदा को परेशान देखता है तो वो इसे एक खबर बताता है कि अम्मा आप नहीं जानती, नूर बानो ने अपने वालिद की सारी ज़मीनों की जिम्मेदारी हीरो के सुपुर्द कर दी है और अब हीरो ही काफ़ी देर से ये मामला संभाल रहा है। तो नूरजहां मुस्कुराती है और कहती है कि नूर बानो खुद को बहुत चालाक समझती है कि नूर बानो अपनी सारी जायदाद अपने शोहर के सुपुर्द करेगी तो उसका शोहर वो सारी जायदाद मेरे सुपुर्द कर देगा। तो हुनैन मुस्कुराते हुए कहता है कि अम्मा आपके पास तो हर मसले का हल है। तो नूरजहां बहुत खुश होती है और कहती है कि इसीलिए तो मुझे नूरजहां कहते हैं। जैसे ही सब खाने की मेज़ पर जमा होंगे तो नूरजहां तलाक के पेपर नूर बानो के मुंह पर मारेगी और कहेगी कि जाओ, जिसकी पहरेदारी तुम कर रही हो उसको ये पेपर्स थमा देना। इससे नूर बानो को बहुत गुस्सा आएगा और हीरो को भी इसकी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। वो अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करेगा और यूँ दोनों अपनी ज़मीनों पर चले जाएंगे और वो नूर बानो को बहलाने की कोशिश करेगा और अपनी वालदा की तरफ से माफ़ी भी मांगेगा। अब नूरजहां अपने बड़े बेटे को, जो कि इसका फर्मा बरदार है, उसे सुंबल को घर लाने की हिदायत करेगी और इसे कहेगी कि तुम कैसे भी सुंबल को घर लेकर आओ, ये मेरा हुक्म है। हुनैन अपनी माँ का हुक्म बजा लाने के लिए जैसे ही जाता है तो इसका टकराव आगे नूर बानो से होता है, जो इसे घर में ही घुसने नहीं देती। तो यहाँ हुनैन पिस्टल निकाल कर नूर बानो को जख्मी कर देगा और इस बात का अंदाज़ा जब हीरो को होगा तो अपनी बीवी की मरहम पट्टी करवा कर घर आएगा और यूँ इन तीनों भाइयों की आपस में लड़ाई होगी। यूँ हीरो अपनी बेगम को यहाँ से लेकर जाने का कह देगा और कहेगा कि जहाँ मेरी बीवी की इज्जत नहीं, मैं उसे वहाँ नहीं रख सकता। ये सारा मंजर नूर बानो इंजॉय कर रही होगी और नूरजहां इससे कहती है कि मेरा बदला पूरा हुआ था। तो नूर बानो कहती है कि बदला यहाँ ख़त्म नहीं होता, आपने अपने बेटों के ज़रिए मेरे बाप को पिटवाया था ना, और मैंने आपके इन्हीं बेटों को आपस में लड़वा दिया और अब के सबसे लाडले बेटे को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। तो नूरजहां इसके जाते ही सर पकड़ लेगी कि इससे कितनी बड़ी गलती हो गई। इसने अपनी बेइज्जती का बदला इसके बाप से लेने के लिए अपना सबसे प्यारा बेटा खो दिया। तो अब बारी आती है हुनैन की आंखों पर माँ की बंदी पट्टी खुलने की। जैसे ही हुनैन के घर बेटी की पैदाइश होगी वो इसको लेकर अपनी वालदा के पास आएगा तो नूरजहां इसे दो घड़ी पकड़ कर प्यार करने की बजाय इसकी तरफ देखेगी भी नहीं और उसे गोद में नहीं उठाएगी। तो हुनैन कहता है कि अम्मा आप भी तो किसी की बेटी हैं और मुझे फ़ख्र है कि मैं बेटी का बाप हूँ, लेकिन नूरजहां पर कोई असर ना होगा। तो आखिर हुनैन को समझ आ जाएगा कि इसकी वालदा किसी की सगी नहीं है और ये भी अपनी बीवी और बच्ची को लेकर यहाँ से चला जाएगा। और अब बारी आएगी तीसरे बेटे की, जो कि पहले ही अपनी माँ का नहीं बल्कि अपनी बीवी का है। जब काम की वजह से नूरजहां अपनी बहू माहा से हर काम कहेगी और इसे उम्मीद करेगी कि वो सारा घर संभाले, तो माहा
بات بات پر نور جہاں کو اس کی اوقات یاد دلائے گی اور اس سے لڑے گی۔ یہ سب کچھ نور جہاں سے برداشت نہ ہوگا تو وہ ماہا کو گھر سے نکالنے کے لیے کہے گی سفیر کو۔ تو سفیر کہتا ہے کہ مما، ایک دفعہ پہلے بھی میں اپنی بیوی کو اپنی خاطر چھوڑ چکا ہوں، میں اب اپنے بیوی بچے کو کسی کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، تو یہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ چلا جائے گا۔ یوں نور جہاں اپنے ہی شاہ محل میں اکیلی رہ جائے گی، یہاں تک کہ اس کی برتھ ڈے بھی آئے گی اور یہ اکیلی اپنی برتھ ڈے منائے گی اور اس کے پاس کوئی موجود نہ ہوگا۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے اور آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔